श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल, चमत्कारी और महाकल्याणकारी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2026 में सावन का परम पावन और सबसे पवित्र महीना 30 जुलाई बृहस्पतिवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा और इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार के महाव्रत रखे जाएंगे, जिसमें भगवान भोलेनाथ साक्षात पृथ्वी लोक पर आकर अपने भक्तों की हर अधूरी मनोकामना पूरी करेंगे। भक्तों, इस बार सावन सोमवार पर एक ऐसा दुर्लभ और महान ग्रहों का महासंयोग बनने जा रहा है, जो पूरे 144 वर्षों के बाद आ रहा है। इस बार सावन सोमवार की जो विशेष तिथियां हैं, उन्हें आप बहुत ध्यान से अपने पास नोट कर लीजिए। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को होगा। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार का महाव्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। प्रदीप मिश्रा जी ने स्वयं कहा है कि सावन के इन विशेष सोमवारों पर यदि आप संध्या काल के गोधली मुहूर्त में यह एक चमत्कारी चीज खा लेते हैं और शिवलिंग पर यह गुप्त सामग्री अर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन से 7 जन्मों की गरीबी, भयंकर कर्ज और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और साक्षात महादेव और माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा से आपकी बंद किस्मत का ताला चुटकियों में खुल जाएगा। भक्तों, इस बार पूरे सावन के महीने में शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, लेकिन जो भक्त सही विधि और सही मुहूर्त में महादेव की आराधना करेंगे, उन्हें ही इस महान संयोग का पूरा लाभ मिल पाएगा। हमारे सनातन धर्म में सावन के सोमवार का व्रत अखंड सौभाग्य, संतान सुख और अथाह धन दौलत की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महापवित्र दिन पर पूजा का सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 60 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक रहेगा, जिसमें महादेव का जलाभिषेक करना सीधे वैकुंठ की प्राप्ति कराता है और संध्या काल की विशेष पूजा के लिए सूर्यास्त का समय सर्वोत्तम माना गया है, जिसे प्रदोष काल भी कहा जाता है और इसी समय माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। जो भी माताएं बहनें अपने सुहाग की दीर्घायु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से रखती हैं, उनके जीवन की सभी अधूरी इच्छाएं महादेव स्वयं पूरी करते हैं। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत अत्यंत कठिन नियमों के साथ मौन रहकर या फलाहार रहकर किया जाता है, मगर आपको इस सावन सोमवार के दिन एक विशेष चीज जरूर ही खा लेनी है, जिससे आपके व्यापार और नौकरी में धन दौलत की वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर का कोना कोना रुपया, पैसा और खुशियों से भर जाएगा। इसीलिए भक्तों, आप अपने परम फायदे के लिए जीवन उपाय चैनल के इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता और ईश्वर का आशीर्वाद हासिल नहीं हो सकता। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम बिना समय गंवाए जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन आखिर वो कौन सी चीज है जिसे आपको जरूर ही खाने के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, जिसके बाद आपको करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। इस जागृत दिन पर किया गया कोई भी छोटा सा उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा 7 गुना लाभ प्रदान करवाता है। भक्तों, इस बार साल 2026 में सावन सोमवार की सही तारीखों और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, उसे आज जीवन उपाय चैनल के इस वीडियो के माध्यम से हम हमेशा के लिए दूर कर देंगे। भक्तों, सावन सोमवार के इस पावन अवसर पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जरूर लगाना चाहिए और उस दीपक में एक सिक्का व एक चुटकी काले तिल डाल देने चाहिए, जिससे आपके पितरदेव अत्यंत तृप्त होकर आपके पूरे परिवार को सुख समृद्धि, दीर्घायु और अखंड वैभव का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन सोमवार की रात को किया जाने वाला यह दीपदान साक्षात माता महालक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है, जिससे व्यापार में आ रही मंदी तुरंत समाप्त हो जाती है और रुका हुआ धन वापस मिलने के महायोग बन जाते हैं। इस विशेष पावन दिन पर सफेद चावल, सफेद तिल, अमृत तुल्य आंवला और शुद्ध सरसों के तेल का दान महादान माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन सोमवार के दिन सफेद चावल का दान करने से मां अन्नपूर्णा साक्षात आपके घर में वास करती हैं और आपके घर का अन्न भंडार कभी खाली नहीं होता। वहीं सफेद तिल का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और यमराज दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं, उनके जीवन से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सावन सोमवार के दिन आंवले का दान करना विशेष रूप से स्वर्ण दान के समान फल देता है और इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति भयंकर कर्ज में डूबा हो या आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो इस दिन आंवले का दान करने से लक्ष्मी जी की कृपा से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। इसके अलावा सरसों के तेल का दान करने से कुंडली का भयंकर से भयंकर शनि दोष, साढ़े साती व ढैया का बुरा प्रभाव तुरंत शांत हो जाता है और जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है।
लेकिन भक्तों, इस सावन सोमवार के पावन व्रत में भूलकर भी कुछ वर्जित चीजों का सेवन मत करना, जैसे मांस, अंडा, मछली या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपके शरीर को अशुद्ध करता है बल्कि आपकी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है और शास्त्रों में इसे घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है। इस दिन केवल ताजे फल, दाल, चपाती और शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए जो मन को शांत रखे। दूसरी चीज जो इस दिन पूरी तरह वर्जित है वो है खट्टे पदार्थ। इस दिन खट्टे भोजन जैसे इमली, खट्टा दही या खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक और उग्र गुणों को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति नकारात्मक होती है और पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं हो पाना शुरू हो जाता है। भक्तों, तीसरी और सबसे खतरनाक चीज जिससे आपको कोसों दूर रहना चाहिए वो है नशे से संबंधित पदार्थ। सावन सोमवार के पवित्र दिन शराब, तंबाकू, गुटखा या किसी भी मादक द्रव्य का सेवन करने की भूल सपने में भी मत करना, क्योंकि नशे के पदार्थ शरीर और बुद्धि का नाश करते हैं और व्रत व पूजा के संपूर्ण पुण्य फल को पल भर में भस्म कर देते हैं, जिससे घर में कंगाली छा जाती है। चौथी चीज है अत्यधिक शक्कर और भारी मिठाइयों का सेवन। सोमवार के दिन बहुत ज्यादा मीठा और शक्कर से बनी तली भुनी चीजें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में आलस्य को बढ़ाती हैं, जिससे साधना में विघ्न आता है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। शास्त्रों में प्याज और लहसुन को पूरी तरह तामसिक और राहु केतु का अंश माना गया है, इसलिए सावन के सोमवार के दिन भोजन में इनका प्रयोग करने से मन अशांत और चंचल हो जाता है और घर से बरकत चली जाती है, जिससे हंसता खेलता परिवार कंगाली की कगार पर पहुंच जाता है। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता के पौधे के पास जाकर उनके मुख्य तने पर एक पवित्र कलावा या मौली का धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए पूरे 7 बार लपेटकर जरूर बांधें और उनके चरणों में शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुड़ और तिल का भोग लगाएं, क्योंकि गुड़ और तिल भगवान विष्णु के परम प्रिय पदार्थ हैं और सावन सोमवार पर इन्हें अर्पित करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से मसूर की दाल के दाने और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का मिलाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ठ नमः शिवाय या ठ भमाय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने से बड़े से बड़ा कर्ज भी कौड़ियों के भाव उतर जाता है और धन प्राप्ति के नए नए दिव्य मार्ग खुल जाते हैं। इसके साथ ही प्रदीप मिश्रा जी ने एक और परम गोपनीय नियम बताया है कि इस दिन भूलकर भी किसी पराये व्यक्ति के घर का अन्न या भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार की पावन तिथि पर दूसरों के घर का अन्न खाने से उस व्यक्ति के पाप कर्म भी आपके खाते में जुड़ जाते हैं और आपकी की गई संपूर्ण पूजा का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन अपने ही घर में बना शुद्ध सात्विक और बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करें और यदि संभव हो तो भूखे जीवों जैसे काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन का एक अंश जरूर निकालें, क्योंकि इन जीवों को सावन सोमवार के दिन भोजन कराने से राहु, केतु और शनि के समस्त क्रूर प्रभाव पल भर में शांत हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में शत्रुओं का भय है या कोई कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है तो सावन सोमवार की शाम को हनुमान मंदिर जाकर एक पानी वाले नारियल पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और उसे हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे आपके सारे संकट हनुमान जी महाराज तुरंत हर लेंगे और बड़े से बड़े संकट को टाल देंगे। जो भी माताएं बहनें अपने सुहाग की दीर्घायु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करके वहां सफेद रंग की कोई मिठाई अर्पित करती हैं, उनका सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और संतान का भविष्य उज्जवल हो जाता है। 144 वर्षों के इस अद्भुत संयोग को व्यर्थ न जाने दें। अपने मन के संपूर्ण संशय और नकारात्मक विचारों को त्याग कर पूरी अटूट श्रद्धा, परम विश्वास और शिव भक्ति में लीन होकर इन उपायों को अपनाएं, जिससे महादेव और माता लक्ष्मी आपके जीवन को खुशियों, ऐश्वर्य, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य से पूरी तरह सराबोर कर दें। इसलिए भक्तों, जीवन उपाय चैनल के इस महाकल्याणकारी वीडियो को बिल्कुल भी आधा अधूरा काटकर मत देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में कभी सफलता नहीं दिला सकता। यदि आप अपनी राशि के अनुसार अपनी किसी विशेष समस्या का अचूक समाधान पाना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में अपनी नाम की राशि लिख दीजिए और सच्चे मन से हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जीवन उपाय चैनल सदैव आपकी सेवा में तत्पर है और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। अब भक्तों, हम इस महायात्रा में और आगे बढ़ते हुए उन परम गुप्त अध्यायों की चर्चा करेंगे जो सावन के चारों सोमवारों से सीधे जुड़े हुए हैं और जिनका रहस्य स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 अगस्त 2026 को पड़ने वाले पहले सावन सोमवार की, जो कि सावन मास की शुरुआत में एक महासंजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। इस दिन यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान